सो हेलो एवरीवन। सॉरी उस्मा, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, कॉल आ गई थी मेरी। तो कैसी हो? मैं ठीक काफी दिन से हूँ, बात नो बात हो रही है। इश्यूज। जी, बहुत दिनों बाद। मैं क्योंकि वो वाला सेशन दूसरा वाला नहीं ले सकी। मैं पहले हज हम्म। पे चली गई थी, फिर मेरे अपनी ही थोड़ी कमिटमेंट्स थी। सो मैंने बड़ा मिस किया आपको उस प्रेपरेशन में। हाँ, लेकिन मैंने अल्लाह भी का तो शुक्र है, मिस पास हो गया। किया। थैंक यू। थैंक यू उस्मा फॉर ज्वाइनिंग मी। और 70 आई थिंक 8 यू टोल्ड मी। जी जी जी। गुड स्कोर। सेम गुड विशेस फॉर योर उसकी एज वेल। तो मेरा तो दिल था सब थैंक यू। लोग ज्वाइन कर लें, लेकिन आई थिंक टाइमिंग सेशन की ऐसी है कि इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम। तो दे सेड कि दे विल चेक द रिकॉर्डिंग्स, राइट? तो अभी उसमें आप तो सेकंड बैच से हो मेरे। मेरा जो रीसेंट बैच है उससे जी। कुछ स्टूडेंट्स पास हुए थे जिनको मैं पर्सनली हम्म। कांग्रेचुलेट कहना चाह रही थी, बट एक्चुअली काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर हम्म। सहरिश रफीक, डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर जो मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड आया, उनमें ये स्टूडेंट्स हैं जिनको बड़ा अमेजिंग स्कोर रहा है इसमें इसमें हिरा ने भी ज्वाइन कर लिया। हिरा कैसी हो? मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम लास्ट टाइम पे हमेशा मुझे रेस्क्यू कर लेती हो। तो तुम्हें पता है जब तुम्हारी और मेरी पॉडकास्ट थी इमिडिएटली आफ्टर एग्जाम, अब हमने जब कुछ हम्म। पेपर डिस्कस किया था तुम सितंबर का भी रीसेंट वन, हाँ हाँ। तो मुझे 5 लोगों ने मैसेज करके पूछा है पॉडकास्ट सुन के कि डॉक्टर हीरा पास हो गए, इनका स्कोर क्या है? अच्छा। मैंने कहा उनका स्कोर 80 तक है। तो कहती आपने तो बोला था हीरा तुम्हारी सिर्फ 10 मिस्टेक्स हैं, तो उनका तो 90 होना चाहिए था। मैंने कहा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के 1% हो, ये परसेंटाइल बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा उनको अच्छे होते हैं उनके वो ज्यादा नंबर भी काट लेते हैं। हाँ। तो नहीं, लोग मुझे डॉक्टर तंजीला का था, मैंने तुमसे पूछा, उन्होंने बताया ही नहीं मुझे स्कोर। तंजीला का आई थिंक 77 है। सबसे ज्यादा ना इसका आई थिंक डॉक्टर सहरिश का है। मेरी सुबह सहरिश से बात हुई है, अभी वो शायद ओपीडी में है। 83% शाइस्ता का है, फिर 80s में। यार याद नहीं आया, पर रुबीना का मुझे पता चला 80 बोला उसने। डॉक्टर कैफ से बात हुई है, उसका 76 था। कैफ का मुझे पूरा नाम अभी पता चला, कैफुल वरा है। मैं तुम्हें पूरे कोर्स में कश्यप कहती रही हूँ। चलो माशाल्लाह, सबको मुबारक तो, हो। अच्छा है। हाँ तो अच्छे अमेजिंग आपको भी स्कोर है। मुबारक हो। वाकई एक्चुअली बहुत बड़ा अच्छा साथ गुजरा है। बहुत अच्छा साथ गुजरा है। अच्छा सिद्रा मेरी MRCG 2 की स्टूडेंट थी। उसके उसमें नहीं भी नहीं, सेवेंटी मजा सेवन आया। थे और इसमें भी 77 है, दोनों में। तो हाँ, उसमें वहां उसने टॉप किया था वैसे, मतलब उस बैच में। बट एनीवे फौरन ही उसने MRCG 2 जुलाई में देके सितंबर दिया, 1 मंथ में उसने खैर ले लिया 77। गुड। 76 कहाँ कहाँ के थे अर्जुमन। ये पार्ट 2 का पार्ट कर चुकी हैं, ये भी MRCG 2 कैंडिडेट हैं। इनके भी अच्छा स्कोर है। हीरा आमिर का भी 80 है। चलो तो मैं 79 नहीं कहती हीरा। यार ये बुरा लगता है ना 79 वाला स्कोर। क्या ख्याल है? हाँ। बंदा 80 कर ले। 81 आ जाता है, क्या हो जाता है, चलो खैर है। हाँ। नहीं नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारी 90 है। मेरी नजरों में तुम्हारे 79 90 है, 90। वो उन्होंने मार्किंग सही नहीं की। तो चलो तो फिर आगे। अभी कुछ स्कोर्स मुझे मिले हैं अभी तक। तंजीला का 77, सारा का 77, और डॉक्टर गीता, डॉक्टर गीता नजर नहीं आई, रिजल्ट बता के गायब हो गई ना। उन्होंने उसकी में मैंने देखा, या किसी और नंबर से आई होंगी। तो उनके भी 78, समीना 75। डॉक्टर सिमन के नाम से होती थी ये, बाद में पता चला कि नाम तो समीना है। टेलीग्राम पे तुम उल्टे सीधे नाम लिख लेते हो। ओके। सो इरम तो खैर बेचारी का टर्म चल रही थी, टर्म प्रेगनेंसी। वो अभी शायद उसकी में ज्वाइन ना कर सके, और आज वो हॉस्पिटल भी है। प्रे फॉर हर। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सितंबर बैच, बहुत अच्छे आपने स्कोर्स लिए हैं। 68 अगर पासिंग है तो देखो तुम सब 70s 80s में हो, तो इट्स अ बिग थिंग। ठीक है। चलो थोड़ा सा अभी हम बात कर लेते हैं ओस्की पे। तुम लोगों को मैंने वैसे रात को ओस्की के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कराया था ना, सुना था वो वॉइस नोट और वो मैसेजेस? हीरा। जी, सुने थे। ओके, तो क्या समझ आया उससे?
उसमें मुझे ये समझ आया कि 25 मिनट्स का एक लॉन्ग केस है। इट कैन बी आइदर ऑब्स और गायनी। और 7 स्टेशंस हैं हमारे, जिसमें से 1 जो है वो काउंसलिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पे होगा, एंड 6 जो है उसमें से एक लेबर की कोई ड्रिल होगी, और बाकी 5 जो है ना उसके अंदर आपके थ्योरी जो है वो काम आएगी। हाँ बिल्कुल, यू आर एग्जैक्टली यू आर टेलिंग लाइक दैट। चलो नाहिद ने हमें ज्वाइन किया। नाहिद, वेलकम डियर, एंड तुम्हारा कंग्रेचुलेशन दोबारा से अभी ज्वाइन किया। तुम्हें पता है हिरा, नाहिद सेकंड है बैच में। नाहिद कितना स्कोर है? 80 बताया ना तुमने? नहीं नहीं, मेरा तो 80 स्कोर नहीं है मैम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रुबीना का है आई थिंक 80, रुबीना जी। जहूर। तो तुम्हारा कितना था वैसे? तुम लोग स्कोर बता दो, 90 नहीं आया तो कोई बात नहीं, पास तो हो गए हो। नहीं नहीं, मेरा तो इतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन बस पास है। 71% थे मेरे तो। 71 यार, फिर इट्स गुड। पिछले बैच में बच्चे पास हुए थे ना, मैक्सिमम 74 था एक का। हाँ, और एक का 88 था वैसे। यू नो अबाउट हर। ओके, चलो। तो चलो उसकी की बात करते हैं। नाहिद कब देना है? मैम अप्लाई तो किया, अगर सीट मिल गई तो फिर इंशाल्लाह दे दूंगी। ओके ओके। अच्छा, जो रिसेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी हैं। तुम लोगों से कंसेंट मांग लिया क्योंकि तुम फ्रेश हो। ठीक है। सो इस दफा एग्जाम सऊदी अरेबिया में हो रहा है। ठीक है, मतलब रियाद में हो रहा है। और इसके अलावा कौन कौन से सेंटर्स हैं हिरा दिस टाइम? आयरलैंड और रियाद। रियाद। अच्छा, और ये वैसे मैंने सुना है जो आयरलैंड का होम टाउन का स्टेशन है ना, जहाँ लोग आयरलैंड जाके लोग देते हैं, वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है पासिंग, ऐसा ही है? वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, जहाँ भी पेपर हो। बट आई हैव हर्ड कि आयरलैंड में अगर पासिंग रेट देखें तो सबसे बुरा है नहीं, आयरलैंड मुझे का। लगता है कि पासिंग रेट डिफिकल्ट इन अ सेंस के पासिंग रेट डिफरेंट हो सकता है। डिफिकल्ट इन अ सेंस कि वहाँ पे लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, पेशेंट डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। सो दैट कुड बी अ फैक्टर टू चेंज द स्कोर, द परसेंटेज ऑफ पीपल पासिंग। लेकिन आई थिंक जो मार्किंग स्टाइल तो वो स्टैंडर्ड ही होगा। नहीं हीरा, सही कह रही हो वैसे, लेकिन नहीं। लॉजिकली मैं एक बात बताऊं। ये जो अभी पाकिस्तान में था ना MRCD 3, आपको पता है 100 लोग थे, 50 पास हो गए। चलो 47 हुए हैं पास टोटल, लेकिन 50-50 कर लो ना, 1:2 की रेशियो है। अगर ये जाते ना देने यूएई, दुबई और यूके, हम्म। इनकी रेशियो 1:4 हो जानी थी। क्योंकि जो एक्सेंट है इंग्लिश का, जो रोल प्लेयर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, वही तो। हमारा हम हमारे कैंडिडेट को ना वो थोड़ा टाइम लगता है। वहां रहेंगे तो वो एक्सेंट, वो चीजें समझ आती हैं। और यहाँ सारे रोल प्लेयर वही थे, जाने पहचाने। एक्सेंट में प्रॉब्लम नहीं था। एग्जामिनर भी मेजोरिटी पाकिस्तान से थे। मैं ये नहीं कह रही कि वो स्टेशन डिफरेंट थे, डिफिकल्ट जरूर थे जितने होते हैं, लेकिन होम टाउन में देना ना पेपर, एक तो स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, और दूसरा यार एक सेंस ऑफ वो होती है ना, क्या वही कहते तो हैं, मैं भी कह रही फेमिलियर हूँ, इन्वायरमेंट होती है। ये हाँ तो वाले ये फैक्टर्स काउंट करते होंगे। और मुझे जहां तक लगता है पाकिस्तानी एग्जामिनर्स आर मोर स्ट्रिक्ट देन इन्होंने यूके अपनी तरफ से, तो आयरलैंड मुझे लगता वाले। है कि ज्यादा क्या होगा, देखो हम इतने स्ट्रिक्ट हैं, हम कम पास करें। हाँ, मुझे मुझे ये फील होता है क्योंकि जैसे ये एफसीपीएस के लिए वो ऑस्की और टोक्स वगैरह में कितने लोग ये बहुत ऐसी तैयारी करते हैं पार्ट 2 की, जैसे पता नहीं क्या अजाब देने जा रहे हैं। तो अब लेकिन वो जो अजाब तुम लोगों ने भुगत लिया है ना, तुम तीनों एफसीपीएस हो ना, उजमा नहीं है। नाहिद आप भी हो, हीरा आप भी हो, मेजोरिटी तुम लोगों के बैच से सब एफसीपीएस हैं, शाइस्ता भी, सैरिश भी, रुबीना भी। तो ना तुम लोगों के लिए एग्जाम थोड़ा इजी है। ठीक है उस्मा, और बाकी लोग जिन्होंने बेसिकली कोई एमसीपीएस या एफसीपीएस पाकिस्तान का नहीं दिया या एमआरसीओजी नहीं दिया, तो तुम लोगों को थोड़ा सा ये चैलेंजिंग लग सकता है। तो एनीवे एग्जाम तो एग्जाम है, चैलेंज तो है ही, एग्जाम खुद बजाते खुद। लेकिन अगर होम टाउन में पेपर दो तो वो थोड़ा मजा आ जाता है उसमें, है ना? तो आयरलैंड के लिए वो उनका अपना होम टाउन है, उनके अपने कैंडिडेट्स की पासिंग रेट वहाँ ज्यादा होता है, वो उनके स्टैंडर्ड को ज्यादा अच्छे से मीट कर लेते हैं, इसलिए शायद डिफिकल्ट है एज फार एज हमारे पर्सपेक्टिव से। अच्छा, रियाज भी इतना अच्छा, इतना बुरा नहीं है, यूएई भी अच्छा है क्योंकि मल्टी लिंगुअल स्टूडेंट्स होते हैं ना। तो आप
जो है उसमें न्यूट्रल हो जाते हो। तो यूएई अच्छा स्टेशन है, ओमान अच्छा है, मस्कत अच्छा है, आयरलैंड थोड़ा सा इस लिहाज से एक्सेंट इश्यूज हैं। ठीक है, चलो एनीवे। तो नवंबर के लिए तो मैं बताती हूँ अभी। दे सेड यू विल कंसिडर योर एप्लीकेशन एट वन लोकेशन ओनली, या तो सऊदी अरब में या आयरलैंड में। Candidates do not have a choice of dates. They will be allocated to one of the dates. Once all applications have been verified, it is responsibility of each candidate to ensure the visa application individually. Visa आपने खुद ही process करना है. We cannot offer a transfer or refund of the fee ये if you are unable पाकिस्तान to वाले attend the हैं, examination. ये हम्म? बहुत केयरफुली सुन लें, ये वीजा बड़े रिस्ट्रिक्ट किए हैं इन्होंने, ये अच्छा, ओमान स्पेशली का, सऊदी यूएई सोवियत ब्ला का। ब्ला ब्ला। अच्छा, वैसे मेरी अभी सुबह ही बात हुई है, ओमान का वीजा काफी प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन एजुकेशनल वीजा वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने वैसे पाकिस्तानी वीजा तो बंद किए हुए थे। अगर आपके पास पाकिस्तान का हम्म, पासपोर्ट नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर है पाकिस्तान का पासपोर्ट और अगर पाकिस्तान से बाहर मूव करना है तो भाई, अब एग्जाम बुक कराने से पहले जहाँ एग्जाम देना चाहते हो वहाँ की वीजा पॉलिसी जरूर आपने स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि फिर रिफंड नहीं होगा इस रीजन की वजह से, मेक श्योर। ये आयरलैंड के सेंटर में हाफ प्राइस इतना कम क्यों है आयरलैंड? हाँ, मुझे भी नहीं समझ आई। देखो, अगर पाकिस्तानी रुपीज में करें तो 2,53,000 है अगर आप आइडेंट जा रहे हो, नहीं, लेकिन मुझे आप तो उन्होंने, हमें तो बोले 730 यूरोस, जो अब की प्राइस है ना। नहीं, वो मेरे ख्याल है जो हमने भरे थे। ओके ओके, गॉट इट। जो हमने रिटर्न के लेट भरे होती वो। रहेगी। अभी तो देखो वही विंडो ही बंद है, तो उन्होंने अपडेट नहीं की फीस। ठीक है, हम्म, तुम लोग फ्रेश कैंडिडेट्स हो, तुम लोगों के को कन्वे कर दूं यार ये मैं तो फिर बताइए। आइलैंड में ही जाके दे देती। क्यों दे रही है इधर रियाद में? गलत बात हाँ, है। हाँ देख लो ना। मैं तुम्हें बता दिया, रियाज में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो लेकिन न्यूट्रल। अब हम चेंज करा सकते हैं अपना वो। तुमने तो रियाज फिल किया है ना। मैंने तो इसलिए फिल किया था, पता नहीं, मैंने तो कहा करीब है, मैं दुबई से तो करीब है। चले खैर। लेकिन तुम ईमेल भेज दो ना, चेंज तो हो सकता है, अगर अभी तक बुकिंग तो नहीं हुई। हम्म। अच्छा, अगर अगर इंटरनेशनल सेंटर्स में देना आउटसाइड आयरलैंड तो फीस 1460 यूरोज है, जो कि 4 लाख अप्रोक्सीमेटली बनेगी, और इसमें वीजा और हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजें नहीं है। ओके, चलो। तो नवंबर की अटेम्प्ट उन लोगों के लिए सूट करेगी अगर आपको एग्जाम, अगर सीट मिल जाती है, अगर आप एफसीपीएस कर चुके हो, या एक्चुअली आपकी क्लिनिकल स्किल्स अच्छी हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपको तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने इंपॉर्टेंट एग्जाम सेशंस करने हैं, स्किल्स आपकी पहले से अच्छी हैं, जैसे हिरा की अच्छी है। तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो लेकिन जो बाकी एवरेज कैंडिडेट्स हैं ना, उनको फिर मैं कहूंगी कि आप फैब का सोचो, फैब या मे। लेकिन अगर फैब का सोच रहे हो, फैब में सीट मिल जाए, ये कोई बात नहीं है अथेंटिक। ये भी पॉसिबल है कि आपने फैब का सोचा, सीट आपको मे में मिले, तो सीट लेना मतलब प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं है फैब में। तो नहीं मिली तो फिर मे में मिल ही जाती है, एक एक स्किप होती है, जितनी मैंने देखी है, मेरी ऑब्जर्वेशंस में है स्टोरीज। अच्छा, मे वाला ज्यादा अच्छा होता है वैसे। इन केस अगर नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, तो फिर हम दोबारा से वो जो है प्रीमियम कोर्स पाइपलाइन जो में आ होता है, जाओगे। प्रीमियम कोर्स दोबारा से ज्वाइन कर लेना फिर। आ, एक यहाँ तुम जरा होल्ड करो, ये बड़ी अच्छी बात तुमने पूछी है। देखो, जब जिस जिस जो आपने अटेम्प्ट देनी है ना, तो उस अटेम्प्ट तक ही कुछ कुछ कोर्सेज में लिखा होता है एक्सिस टिल नवंबर, एक्सिस टिल मई, एक्सिस टिल फैब। बी केयरफुल। ये ना हो नवंबर नवंबर में जो भी अच्छे कोर्सेज है ना, वो कोई रेगुलर नहीं ले रहे, वो बस फास्ट ट्रैक ले रहे हैं या मोक लेंगे, उसमें कंप्रिहेंसिव तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। तो फिर आप नहीं एक्सपेक्ट मैडम, ये करिए। मैंने तो आपके साथ ही पहले जो है थ्योरी की वो की है ना, तो मैं इस सेंस में बात कर रही थी कि अब फिर दोबारा से थ्योरी का कोर्स लेना पड़ेगा और वो सारा। नो, नो, वाई थ्योरी? नाहिद, वाई थ्योरी अगेन? वी विल राइट अवे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम उसकी। ओके नो, नो, ओके नो। ओके ओके। हाँ, थ्योरी में ये है कि वो जो हमारी स्टडी मटेरियल था, समरीज थी, वो हम दोबारा से अवेलेबल करेंगे पोर्टल पे, ताकि आपको वो दोबारा से गाइडलाइंस ना पढ़नी पड़े और टू द पॉइंट आप समरीज पढ़ लो। ठीक है, और वो एक्सक्यूज मी पार्ट डॉक्टर आपको हिरा, नहीं होगा।
आप हमें लेफ्ट आउट ना छोड़ें प्लीज। अगर हमारा नवंबर में आ जाए तो हमें जैसे कैसे करके तैयारी करा दें बस। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी तो खास नहीं तौर पे। हीरा, बिल्कुल लेफ्ट आउट करने की बात ही नहीं है। मैंने तुम्हें कल बताया था कि मॉक ले लेंगे तुम्हारा। नहीं, जैसे यार मतलब एक एक महीने गाइडलाइन, में लाइक आउटलाइन तो आप दे सकते हैं ना, वो तुम्हें कि वैसे ही मतलब देती है, वैसे ही मिल जाएगी आपको। आपको 3 कंप्रीहेंसिव सेशंस वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। और मॉक मिल इसमें जाएगा, हम्म सारी इसमें एक्सेस मिल जाएगी पास पेपर्स में क्या स्टेशंस आए थे। यार स्टडी मटेरियल तो इतना है ना कि तुमसे हो नहीं पाएगा हीरा। और मुझे स्टडी मटेरियल इन अ सेंस कि लाइक टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द पास्ट। अच्छा, पास्ट पेपर्स भी मुझे पता नहीं, मतलब पास्ट पेपर से क्या मतलब, पास्ट पेपर्स रिपीट होते हैं? डज दैट हाँ, हैपन? तुम्हें पता नहीं होते हैं, थ्योरी दी नहीं तुमने। नहीं होते हैं, लेकिन पता है चेंज होके होता है ना। लेकिन ये है कि ऑस्की में भी रिपीट होते हैं। हाँ होते हैं, ऑस्की में भी रिपीट होते हैं। पास तो पेपर्स फॉर करने एग्जांपल चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक पास पेपर उठाते हैं, उसके अंदर ट्विन प्रेगनेंसी है और एक दो और मतलब मेजर टॉपिक्स हैं, तो हाउ हम्म। विल वी प्रेप फॉर दैट? विल गो टू द समरीज एंड गो थ्रू द समरीज, एंड देन उसकी मोड ऑफ डिलीवरी, प्लान ऑफ डिलीवरी, ये होगा तो ये कैसे, ये होगा ये नहीं, कैसे। आपने ना इसका मॉडिफाइड स्टेशन करना है हीरा, कि ट्विन प्रेगनेंसी से स्टेशन कैसा आएगा, स्ट्रक्चर डिस्कशन आएगा, सिनेरियोज के बन सकते हैं। अब वो टीटीएस पे बना दें, वन ट्विन आईडी, वन अच्छा, ट्विन ये जब आप एडमिटर। स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कहती हैं, व्हिच मींस दैट दे हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट दे विल आस्क, फॉलो अप क्वेश्चंस जो होते हैं फॉर एग्जांपल, वो कहेंगे, हाँ हिस्ट्री देखेंगे, देखो, क्या है स्टेशन ये? इस तरह के होते हैं। एक में तो रोल प्लेयर है, ठीक है, एज ए पेशेंट। अच्छा, उस वो लॉन्ग केस की बात कर रही हूँ। एक तरह का स्टेशन होगा लॉन्ग केस, जिसमें केबिन में आप होंगे, 2 एग्जामिनर होंगे, एक रोल प्लेयर, 4 लोग होंगे, ठीक है। अच्छा, आपने रोल प्लेयर से अपना इंट्रोडक्शन कराना है, हिस्ट्री लेनी है। एक आपको स्ट्रक्चर्ड सा एक छोटी सी टेम्पलेट मिल जाती है कि इसकी कंप्लेंट क्या है। तो फिर हिस्ट्री उसकी कंप्लेंट हिस्ट्री ओरिएंटेड आप लिखनी खुद है, क्राफ्ट फिजिकल करते हो। एग्जामिनेशन, फिर एग्जामिनेशन करना है, हाँ, इन्वेस्टिगेशंस फिर बतानी होंगी, अच्छा, एग्जामिनेशन पेशेंट का नहीं अच्छा करना, मैम, मैनेजमेंट पे करना है। डमी पे करना मैम होगा। डमी पे इसमें एक करना है। चीज बता दें कि जिस तरह एफसीपीएस में था कि उसमें हमारे जिस तरह वो स्टेशन था यही वाला लॉन्ग केस वाला, तो उसमें हम्म। 2 केबन्स थे। और उसमें लाइक एक केबन में आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन किया था और नेक्स्ट में वो इन्वेस्टिगेशन और लिंक लिंक मैनेजमेंट का पार्ट स्टेशन था। था। लिंक स्टेशन ऐसा नहीं है। ऐसा उसमें तो नहीं 12 होगा? मिनट था, हाँ उसमें 24 मिनट थे यहाँ। और वो 12 मिनट्स थे ना स्प्लिट होके। जी जी। यहाँ 25 मिनट्स का है, ये एक ही केबन है। सब कुछ ओके। इसमें, हाँ एग्जामिनर इसमें 2 बैठे हैं। ये लॉन्ग वो ये वही है जो तुम समझ रही हो ना, एफसीपीएस के दो लिंक स्टेशंस। ठीक है, इसमें पेशेंट की आपने या रोल प्लेयर की हिस्ट्री लेनी है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपका डायग्नोसिस, आपने हिस्ट्री में ये बातें पूछी तो क्या आप डायग्नोसिस बनता है, डिफरेंशियल्स क्या बनते हैं। और फिर वो आपको मैनिक्विन मैनिक्विन पे ले जाएगा, फिर आप एग्जामिन करके दिखाओगे, रूटीन जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, कि क्या क्या इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटल पे क्या देखना है, इंटरनल पे क्या करना है। वो पूरी मैनिक्विन तो होती नहीं कि पूरा जीपी करना है, टारगेटेड फोकस्ड गाइन एग्जाम होता है। अभी आपने उसको डायग्नोसिस बताया अपना, समझो प्रोलैप्स का बताया है, तो वो हम्म। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इफ इट इज प्रोलैप्स। तो उसके उससे फोकस्ड कुछ ना कुछ बातें पूछ सकता है, लेकिन वो प्रोलैप्स होगा तो नहीं, मैन्युकिन तो सिंपल ही होगा ना। हम्म। अच्छा, फिर उसमें आपने पैप स्मेयर कैसे लेना है, ये चीजें वो देख लेगा, मतलब आपकी स्किल्स देख लेगा वो भी। जर्नल और जो मॉडिफाइड होंगी वो आपसे पूछ लेगा, दैट्स इट। तो इस अगर आप ओके। मैन्युकिन पे 2-4 दफा हाथ सीधा कर लोगे तो आपको लॉन्ग केस के एग्जामिनेशन की टेंशन नहीं है। फिर वो आप लाइक फिर मैं, बैठ जाओगे, फिर वो मेरा आपसे ये पूछ क्वेश्चन ये लेगा। ये, हाथ मैम सीधा मेरा कहाँ से क्वेश्चन होगा? ये है कि देखिए जैसे आपने ये बताया कि अब मैनिक्विन पे हमने करना है, तो उसमें रोल प्लेयर बैठा होगा जैसे हमने हिस्ट्री लेनी है और वो उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे हम उसे डायग्नोसिस बताएंगे फिर एग्जामिनेशन करना है, या जैसे अब यहाँ तो एफसीपीएस में तो रियल पेशेंट होता है ना, आप उसी से जाके हम्म। हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिनेशन शुरू कर देते हैं और फिर वो देख रहा होता है नहीं, एग्जामिनर दे आपको, विल फिर गाइड आप यू। उसको डायग्नोसिस नहीं, बताते हैं? एफसीपीएस तो अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम था ना, कुछ भी हुए जा रहा था। जी यहाँ जी। ऐसा नहीं होगा, आपने बस रोल प्लेयर से हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद उसका काम खत्म। उसके ओके। बाद एग्जामिनर आपको गाइड करेगा कि मुझे मैन्युकिन पे बताओ, एग्जामिन कैसे करोगे, मुझे बताओ कि तुमने क्यों कहा है ये डिफरेंशियल फर्स्ट है, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, रीजनिंग कर लेगा। फिर मुझे बताओ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन सी होनी चाहिए, फिर वो रीजनिंग हो जाएगी, फिर पूछेगा कि दूसरा एग्जामिनर फिर मैनेजमेंट पूछ लेगा, दैट्स इट, फॉलो अब रीजन एडवांसेस। वो लेकिन आप एज पर आयरिश रिकमेंडेशन बात करोगे। तो
अगर मैं कहूँ ना FCPS जो तुमने किया, अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल 100% है उस क्लिनिकल केस की, तो इसकी इसकी डिफिकल्टी लेवल 50% है। समझ आई? ओके ओके ओके। क्योंकि ये 50% तुम्हें पहले ही पता है। यू विल क्रैम जो भी मेजर लॉन्ग केसेस के टॉपिक्स हैं, यू विल क्रैम देयर हिस्ट्री पॉइंट्स, एग्जामिनेशन यू विल क्रैम। अब मुझे ये बताओ ना ही, अब खुद सोचो, अगर तुम्हें पता चल गया हिस्ट्री से कि ये HMP ड्यू टू फाइब्राइड है या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी है, कि तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल है इसकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, इजंट इट? एग्जैक्टली। मतलब आफ्टर FCPS। अब वो वैसे मुझे फिर एक बात थोड़ा सा बताऊं, इसीलिए ये वो जो इजी लग रहा है इस ये लिहाज से, जो तो पता नहीं आगे क्या होता है। इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं ना, मैंने दिए नहीं, हुए हैं, ऑस्कीज दी हुई है, मैंने कनाडा की ऑस्की दी हुई है, मैंने यूके की भी दी हुई है, लेकिन दे डोंट पुट यू इन अ डार्क स्पॉट, दे एक्चुअली हेल्प यू, जो पाकिस्तानी एग्जाम्स में नहीं होता। दे वांट टू फेल यू बट दीज गाइज वांट टू पास यू। इतना भी एग्जैक्ट, नहीं हेल्प करते कि हाथ पकड़ के चलें, बट दे लीड द वे। अगर हाँ, आपको दे विल नॉलेज है लीड, तो यू विल फॉलो देम। एक्चुअली। और उस्मा तुमने भी तो दिया हुआ है ना MRCOG, DR क्या क्या था, MRCPI के अलावा एक और भी जी एग्जाम दिया ना आयरलैंड का? जी, मैंने वो उनकी डिप्लोमेसी का दिया हुआ है exam। हाँ, तो तुम्हारा क्या है, वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तंग करते हैं? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन उसमें बेसिकली जो थी वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस था, और वो ऑनलाइन था क्योंकि, तो वो हमने अपना पेशेंट लेके बैठना पड़ रहा था उसके अंदर। बाकी मैंने जब MCPS किया था, वो आई थिंक वो भी उसी तरह से था, क्योंकि मेरी जो सुपरवाइजर थी उन्होंने FCPS वालों के साथ ही मुझे ग्रेजुएशन करवाई, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। एक मिनट में जरा चार्जिंग लगा दूं। डॉक्टर हेरा, थोड़ा सा ये बताएं, स्ट्रक्चर्ड जो डिस्कशन है मुझे उसकी नहीं समझ आ रही। मैम मैं सब कुछ बता दूंगी, मुझे थोड़े स्लाइड तो आगे लेके जाने दो। जाए जाए जाए। मुझे सब कुछ ही आ रहा है सामने। ठीक है, तो वैसे मेरा आज का मैं यही था कि सिर्फ एग्जाम की ओरिएंटेशन करा दूं। आपके जो ट्रायल सेशंस है ना, उसमें एक एक पूरा सर्किट हम बताएंगे आपको, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा पहले तो नवंबर का मैं बता दूं कि जैसे FCPS किया हुआ है या MCPS किया हुआ है, MS किया हुआ है या MRCUG किया हुआ है, तो 40 डेज में ये एग्जाम आराम से पास हो जाएगा। इवन यू इफ यू अगर आप लकी हो, नवंबर में सीट मिल गई है, तो बस दे दो पेपर। ठीक है, 70% तो पहले ही तुम लोगों की तैयारी है। अच्छा बाकी आइडियली आपको वैसे जाना चाहिए फैब और मई के लिए, क्योंकि फैब और मई के लिए जाते हो तो आप ये जो 150 सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं इंक्लूडिंग पास पेपर्स, आप कंप्लीट कर लोगे और इसको रिवाइज कर लोगे, तो ये 3 मंथ्स तो एटलीस्ट लगेंगे आपको ये अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो फिर फैब ज्यादा सूट करती है। और उसकी में एक लॉन्ग केस मैंडेटरी है, फिर सर्किट आपका शुरू हो जाता है। एग्जाम के दो पार्ट्स हैं, ओस्की एग्जाम के दो पार्ट हैं, एक लॉन्ग केस और एक सर्किट, या क्लिनिकल केस भी बोलते हैं इसको। तो या तो आपके बैचेस बन जाते हैं, यूजली सुबह या फर्स्ट टाइम लॉन्ग केस ले लेते हैं, सेकंड टाइम सर्किट हो जाता है, 3-4 घंटे का इसमें ब्रेक होती है। लॉन्ग केस में भी जो बैच है उसको मजीद स्प्लिट कर देते हैं हाफ में, एक को गायनी का मिल जाता है, एक को ओब्स का मिल जाता है, लेकिन एक लॉन्ग केस होता है। इट्स अप टू यू, आपकी लक है वो गायनी का या ओब्स का। ठीक है, अच्छा फिर आपने 25 मिनट्स में वो क्लिनिकल केस कंप्लीट किया, 3 to 4 आवर्स के बाद आप सर्किट में एंटर हो गए। सर्किट में सभी जाते हैं, ठीक है, एक दिन में ये पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उस दिन जो भी होता है अपेयर। और उसमें फिर 7 स्टेशंस हैं, और ये लॉन्ग केस 25 मिनट्स का था, ये जो 7 स्टेशंस हैं ये हर स्टेशन 10 मिनट ईच है। ठीक है, इसी में आपने पढ़ना है, इसी में आपने परफॉर्म करना है, इसी में आपने अपने आप को कंपोज करना है। तो क्लिनिकल एग्जाम में 25 मिनट्स फुल्ली ऑब्जर्व विद 2 एग्जामिनर्स टू टेक हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। वो होता रोल प्लेयर, ओरिजिनल पेशेंट नहीं होता, बिफोर डिस्कसिंग द केस विद एग्जामिनर। ठीक है, क्लिनिकल कंपोनेंट इज सिमुलेटेड, ये हॉस्पिटल में या एक्चुअली रियल पेशेंट के साथ नहीं होता, जो मैं पहले बता चुकी होती हूँ। ये दो होते हैं, एक्टर होते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं या नॉन डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, बट ये रियल पेशेंट नहीं होते हैं। अच्छा, अच्छा एक टिप दूं, चाहे वो रियल पेशेंट है या नहीं, अगर आपके दिमाग में है ना कि ये रियल पेशेंट है, आप पास तभी होते हो।
क्योंकि आपने उसे मेडिकल जैगरन नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है, ओरिजिनल नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको एग्जामिन करना है। अच्छा, बाकी ये कुछ टिप्स हैं कि यू विल बी एग्जामिन्ड बाय अ पेयर ऑफ एग्जामिनर्स यूजिंग मॉडल इक्विपमेंट मैनिक्विन, जैसे मैंने बोला। ओब्स का है तो ओब्स का होगा, गायनी का तो गायनी का होगा। ओब्स एग्जामिनेशन तो बहुत इजी है, वही 4 मैनोवर्स हैं लीपर्ड्स के, ठीक है। अच्छा, यू मे आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद रोल प्लेयर इफ इट इज कमांड आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री, अगर इसमें कोई कंपोनेंट है काउंसलिंग का। इफ यू हैव टू पास बोथ क्लिनिकल एग्जाम एंड उसकी दोनों, मतलब सर्किट भी पास करना है, लॉन्ग केस भी पास करना है। एंड ऑलमोस्ट 60% मार्क्स इन बोथ आपने सेपरेटली लेनी है, लॉन्ग केस में भी 60 और सर्किट में भी 60, ठीक है। दूसरा अब हम बात करते हैं फीस की, वो मैं बात कर चुकी हूँ, ज़्यादा है आयरलैंड से बाहर, ठीक है। यार फीस ज़्यादा है तो बिल्कुल नहीं माइंड बनाना अपना कि तुमने ये ट्रायल लेना है कि पेपर कैसा होता है। अक्सर मैं एफसीपीएस के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, आप जब एफसीपीएस में थ्योरी करते हो तो उसकी इमीडिएट वाली क्लिनिकल एग्जाम आप ऐसे ही देते हो कि यार देख लेते हैं इधर ऐसा नहीं करना इनको याद करना है, यूरोज को दोबारा भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम आराम से, अच्छी तैयारी से आराम से 1 अटेम्प्ट में हो जाता है, द वे यू डिड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप सब ने मैक्सिमम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है ना, और अप्रोक्सीमेटली एवरेज स्कोर पूरे बैच का 80 था। 68 पे अगर पास हो रहे हो, एवरेज स्कोर 80 है, तो इट्स अ बिग थिंग, आप कैपेबल हो। इफ यू कैन डू रिटर्न इन दैट वे विद प्राइड, व्हाई नॉट उसकी। सैरिश, क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम मैम, सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया, मैं दरअसल अभी आई थी ड्यूटी से, घर रास्ते में थी। ओके ओके, सैरिश तुम्हारा स्कोर 80 था ना तुम वही सैरिश हो ना? 83। 83 था, ओके। वाह जी, देखो मैं मेरी तो वो तुमसे बात हुई है ना, तुम और शाइस्ता मिक्स हो रही हो, प्लीज मुझसे, मैंने तेरे से बात की है मैंने आपने मेरे से बात की है सुबह। ओके ओके यार, मैंने सिर्फ तुमसे नहीं की, आई थिंक मैक्सिमम लोगों से बात हुई है, सबको मैंने बोला था उसकी लेना है, तो इसलिए मिक्स हो तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सैरिश, एंड 83 इज अ बिग स्कोर। थैंक और सैरिश, हमने अभी तक यही डिस्कस किया है कि पोस्ट एफसीपीएस या पोस्ट एमसीपीएस या पोस्ट एमएस ना, उसकी आराम से 40 डेज में भी हो सकती है, क्योंकि जो मुश्किल टाइम था वो आप लोग, बहुत सारे लोग गुजार चुके हो। और रिटर्न में बहुत सारी आपने आयरिश गाइडलाइन, इतने टॉग आर्टिकल जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, आप 70% तो ऑलरेडी सेफ हो। तो अगर नवंबर की सीट मिल जाए तो आपने घबराना नहीं है, आप फिर भी कैपेबल हो, 40 डेज में ये तैयारी हो जाती है। सेफ साइड पे मैंने बोला है 3 मंथ्स होने चाहिए, ताकि वो जो इम्पोर्टेंट 150 स्टेशन हैं वो करने के बाद आप उनको ड्रिल भी कर सको, प्रैक्टिस भी कर सको। और टोटल 150 स्टेशन है इस पूरे एग्जाम को पास करने के, ट्रस्ट मी, चेक लगा लो अपना। ये 150 स्टेशन की मैडम ने लिस्ट बोल दिया, ये हम करेंगे, हमने पास हो जाना है ठीक है, हो जाओगे। और वैसे भी 150 स्टेशन कोई बंदा आराम से इंसानों की तरह ड्रिल कर ले इस एग्जाम के, तो अगर वो कोई नया स्टेशन भी आ गया तो मॉडिफाई करना तो आराम से इजी है, टेम्पलेट तो वही है सेट। तो ओके, सो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हमने बात की, फिर कुछ एक्चुअली टिप्स हैं कि स्टडी पार्टनर बना लें ज़रूर। स्टडी पार्टनर ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जितना एक अच्छा कोर्स ज़रूरी है उतना ही एक पार्टनर ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें तुम्हें मिल गई ना, तो फिर तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता पास होने से, अल्लाह ही ना चाहे तो अलग बात है, वरना आप नहीं हो सकते। एक सिंसियर और अच्छा पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, बट अगर पार्टनर नहीं है तो फिर क्या करोगे? वैसे तो पार्टनर मिल ही जाते हैं, क्योंकि हर एक को जरूरत है इसको पास करने के लिए। ना भी मिले तो यार मोबाइल फोन है ना, यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ, यू कैन प्रेजेंट। आप जो है अपने मेंटर को प्रेजेंट करें, वो फीडबैक देगा, लेकिन मेंटर को प्रेजेंट करने से पहले 2-3 दफा खुद को प्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर आपने खुद को पास कर दिया है, बंदा खुद ही सबसे बड़ा जज होता है, तो मेंटर भी कर ही देगा, मेंटर ने कर दिया तो एग्जामिनर भी रियल टाइम पे कर देगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अब देखो प्रैक्टिस, अब मैं कहूँ ना टाइम मैनेजमेंट कर लो, ये बिल्कुल बकवास बात है, टाइम मैनेजमेंट कर लो, ऐसे ही हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्रैक्टिस्ड। अगर आपने एक एग्जाम के स्टेशन को 150 टाइम्स प्रैक्टिस किया है, देन यू आर परफेक्ट इन टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने 150 इस तरह के स्टेशन किए हैं, लेट्स अज्यूम, फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है ना। लॉन्ग केस अगर आपने मैक्सिमम 25-30 प्रैक्टिस किए हैं, तो पहले केस में 25 मिनट में थोड़ी ना कर लोगे,
125 मिनट में करोगे, या मैं तो कहूँगी 2 घंटे में करोगे। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, मे बी व्हेन यू विल बी डूइंग इट 15th टाइम, तो फिर आप 25 मिनट में वाइंड अप कर लो। वो आपको रोकते नहीं 25 मिनट में, लेकिन आइडियली 5-6 मिनट में हिस्ट्री हो जानी चाहिए। ठीक है, आपके पास एम्पल टाइम हो ताकि फर्दर एग्जाम के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सको, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा बाकी पेशेंट की एड्रेस कंसर्न्स करने होते हैं, मैं आगे बताती हूँ, और फोकस रहना होता है उस बारे में जो आपको कमांड दी गई है। वो नहीं बताना होता जो आपको याद है वो बताना होता है जो वो पूछ रहे हैं। ये लॉन्ग केस के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ। ठीक है, फोकस्ड आपने रहना है, बिल्कुल रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी है। वो नहीं करना जो कि आपको पता है मेनोपाज के बारे में। ठीक है, आपने वो पूछना है जो कि बेसिकली पेशेंट के कंसर्न्स हैं। जब हम लॉन्ग केसेस के आपके साथ ट्रायल सेशंस लेंगे तो फिर आपको ज्यादा से ये टेम्पलेट समझ में आएगी, व्हाट डज इट मीन बाय टेकिंग फोकस्ड एंड रेलेवेंट हिस्ट्री। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में चलती हूँ फिर इसको, मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, कि आपने 25 मिनट्स में रोल प्लेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, उसे उससे आपने हिस्ट्री लेनी है, फिर रेलिवेंट एग्जामिनेशन मैनीक्विन पे या सिमुलेटर पे करना है, प्रेजेंट करनी है फाइंडिंग्स टू एग्जामिनर, डिस्कस करना है डायग्नोसिस, डिफरेंशियल, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, जिसमें आपकी सारी खूबियाँ समझ आ जाएंगी, क्लिनिकल रीजनिंग की, अप्लाइड नॉलेज की, कम्युनिकेशन की एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ओके, और लॉन्ग केस आपकी लक है ओप से हो या गाइनी से, आप सिलेक्ट नहीं करते इसको। फिर आपका सर्किट आ जाता है, 7 स्टेशन होते हैं, 10 मिनट्स ईच ओस की स्टेशन रन्स फॉर 10 मिनट्स एंड इज फुल्ली ऑब्जर्व्ड। तो उसकी सर्किट यूजली इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ द फॉलोइंग। कम्युनिकेशन काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं। ठीक है, विद रोल प्लेयर के बैड न्यूज ब्रेक करनी है, पुअर प्रोग्नोसिस बताना है, कंसेंट के इश्यूज देखने हैं। ठीक है, ऑब्स इमरजेंसीज में आ जाएगा एक पीपीएच, एक्लम्शिया या शोल्डर डिस्ट्रोफिया, ये ज्यादा मैंने नोटिस किया कि आता है। लेकिन हम तो पीपीएच और बाकी सारे ओब्स इमरजेंसीज करेंगे, इन्वर्जन, सेप्सिस, कोलैप्स, एवरीथिंग। फिर स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल डिस्कशन हो सकती है। ठीक है, यूजली दे एक्चुअली टेक ओनली लेटेस्ट रीसेंट आरसीपीआई गाइडलाइंस इन इट। अभी अर्ली प्रेगनेंसी की जैसे मिसकैरेज वाली आई, आई एम एक्सपेक्टिंग 1 स्टेशन फ्रॉम दिस। ओके, सीटीजी वाली भी आई हुई है अभी 2025 में, आई थिंक 6-7 नई गाइडलाइंस आई हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है। ठीक है, या ऑपरेटिव पेरियोटिव सिनेरियोज आ सकते हैं, पर उसमें स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी आपके एग्जामिनर के साथ। तो एक दफा ये स्टेशंस देखो। ठीक है, ये आपके पास पेपर्स के स्टेशंस हैं। जस्ट अब ये समझो कि ये तुम्हारा पेपर है एमआरसीपीएलयूएसटी का। ठीक है, तो मेरी टिप ये है कि रीड द क्वेश्चन एंड देन रीड द क्वेश्चन अगेन एंड देन आंसर व्हाट दे हैव आस्क्ड एंड नॉट व्हाट यू हैव मेमोराइज्ड, प्लीज। दिस इज द बेस्ट एक्चुअली गो टिप, जो कि मैं कहूँगी $1,000,000 टिप है, कि आपने 2 दफा तो कमांड पढ़नी है। ठीक है, कमांड आपको समझ भी नहीं आई ना, तो आप अपने एग्जामिनर के साथ पूछ सकते हो, आई एम सपोज टू डू दिस। ठीक है, और फिर आपने देखना ये कि पूछा क्या गया मुझसे, ये नहीं देखना कि आपको क्या आता है। वोमिट आउट करके नहीं आनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ। तो ये बहुत एक्चुअली एडवाइस है, क्योंकि आप जब ये सर्किट और ड्रिल्स भुगतोगे तो तुम्हें सही अच्छे से समझ आ जाएगी। ये की एग्जाम एडवाइस है। तो लॉन्ग केस, ये आपका लॉन्ग स्टेशन, लॉन्ग ये आपके एग्जाम का स्टेशन है कि 32-year-old पैरा 2 वांट्स टू कंसीव। इसको हिस्ट्री ऑफ डिस्मेनोरिया है, ओसीपी से 18 मंथ से इस्तेमाल कर रही है, जो कि उसने 27 की एज पे बंद कर दी थी। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है। अब ये आपको आपने इस पे क्या करना है, टेक फुल हिस्ट्री, परफॉर्म रेलेवेंट एग्जामिनेशन, डिस्कस मैनेजमेंट प्लान, जिसमें एग्जामिनर के क्वेश्चंस हैं, स्पेकुलम एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स बताओ, एडिशनल लैब्स कौन कौन सी चाहिए, आपकी रीजनिंग पूछनी है, टीवीएस फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं, प्री ऑपरेटिव प्लान क्या होगा, इंटर ऑपरेटिव फाइंडिंग्स क्या आपको मिल सकती हैं, अगर ये फाइंडिंग्स मिलती हैं तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, अब इसकी इनफर्टिलिटी की मैनेजमेंट इस स्टेज पे क्या है, आपने एशर के मुताबिक और इनफर्टिलिटी की 2025 की जो गाइडलाइन है IVF और ICSI की, उसके मुताबिक ये सारे आंसर्स करने हैं। तो देखो, तो सारा अब वो तो तुम्हें रटी हुई है, थ्योरी पास की ऑब्वियसली 80+ पे सब में, या अराउंड 80 तो ये वाला पार्ट तो तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा ये एग्जामिनर के क्वेश्चंस का, बिकॉज यू ऑलरेडी नो एंडोमेट्रियोसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। आपको सिर्फ इनफर्टिलिटी के जो हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं वो क्रैम करने हैं, जर्नल टेम्पलेट मेल की या फीमेल की, और पेशेंट जो कि आई है डिस्प्रूनिया के साथ, डिस्प्रूनिया के साथ, तो इसको आपने कैसे लेके चलना है कि यू कैन मेक द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, जैसे आप अपने प्राइमरी जो अपने एग्जाम्स नहीं है उसमें करते थे।
तो ये एक ये केस है। एंडोमेट्रियोसिस के साथ उसके कंसर्न पेन हो सकती है या इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये तो जब आप अभी इंटरेक्ट करोगे रोल प्लेयर से तो तभी आपको समझ आएगा कि उसका मेन कंसर्न क्या है, पेन या इनफर्टिलिटी। तो इस तरह का एक लॉन्ग केस होगा। फिर उस लॉन्ग केस के बाद चलो किसी का तो गायनी का इनफर्टिलिटी का आ गया, उसी वक्त दूसरा जो आपका स्टडी पार्टनर है मे बी ओब्स में हो और वो उसमें उसका स्टेशन हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ, या मे बी उसका रोल प्लेयर हो विद सम कार्डियक लीजन या विद थायराइड या विद डायबिटीज या हाइपरटेंशन। चलो तुम दोनों फारिग हो गए, आप गायने का देखे वो ओब्स का देखे, अब आपने 3 घंटे रेस्ट किया, फिर सर्किट में आ गए, ठीक है। उसमें एक्सट्रेक्शन सिकल सेल डिजीज का है। सिकल सेल डिजीज का जो है इसकी पता है वो है जीटीजी करनी होती है, आयरिश तो है नहीं इसकी। जीटीजी भी वैसे आर्काइव हो गई है, इसकी एशर करनी है, लेकिन वो भी जीटीजी जैसी है, कोई खास चेंज नहीं हुई। यू ऑलरेडी नो कि सिकल सेल डिजीज इन प्रेगनेंसी कैसे मैनेज करनी है, उसी पे वो पूछेंगे कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या है, एंटीनेटली कैसे लेके चलोगे, इंट्रापार्टम कैसे लेके चलोगे, ठीक है। पेन मैनेजमेंट में भी कैसे पूछ सकते हैं, कोई सिनेरियो इसमें ऐड कर दें क्राइसिस का, पेनफुल क्राइसिस का या क्यूट चेस्ट सिंड्रोम का। लेकिन ऐड एनीथिंग सिकल सेल डिजीज से, जो भी आपको टास्क मिलेगा आपने उसका आंसर कर देना है, ठीक है। पोस्टमार्टम प्रोफाइलैक्सिस, कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस। कितना स्कोर होता है सिकल सेल डिजीज का? मेडिकल कंडीशन है ना, तो इसके साथ एंटीनेटली देना होता है। और थोड़ा चेंज है यहाँ जीटीजी से कि एंटीनेटली अगर देना है तो बस देना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, 28 वीक्स के नहीं है, देना है तो बस देना है। इसमें तो ठीक है, एज पर आयरिश देना होता है ना। हाँ देना है तो बस देना है ना। अगर सिकल सेल डिजीज में देना है तो फिर थ्रू आउट प्रेगनेंसी देना है। और कॉन्ट्रासेप्शन में द बेस्ट वन इज रंपा, क्राइसिस भी नहीं होते एंड ओसीपीज नहीं देते बिकॉज वीटी का रिस्क होता है। बाकी सारी सेफ हैं। हाँ इसमें मायरीना हम सॉरी इसमें हम कापा टी अवॉइड करते हैं क्योंकि सिकल सेल है तो एनीमिया हो जाता है, मेनोरेजिया हो जाता है कापा टी में, या ओसीपीज अवॉइड करते हैं। बाकी एज पर हर विशेस एंड द बेस्ट वन इज डंपा। सेकंड स्टेशन सेक्सुअल असॉल्ट, फिर वो उसके अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो इट विल बी लाइक दैट, स्टेबलाइज करें, कंसेंट, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, सेफ गार्डिंग अकॉर्डिंग टू हर एज, सेफ गार्डिंग है या पुलिस में रिपोर्ट करनी है। फिर सर्वाइकल सेक्स इलाज, ये आपका जीटीजी आपको अच्छी आती है और ये हमने अंडर लव सर्वाइकल सेक्स इलाज, इन्होंने थ्योरी में भी बहुत आपसे हर तीसरा स्टेशन से इलाज का पूछा था, रिमेंबर। तो ये भी आई हैव ऑब्जर्व्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली कमिंग एग्जाम स्टेशन है। उसमें फिर वो गेन इंडिकेशन, स्टैब, सूचर, रिस्क रिमूवल, अगर आपको ये आती है जीटीजी तो एग्जामिनर जितने भी क्वेश्चन पूछेगा यू आर रेडी फॉर दिस, he will ask indications, you know this, he will ask steps, you know this, he will ask suture, you know this, he will ask risk, you know this, removal, you also know this। हो गया ये भी। प्लेसेंटा प्रीविया की इसकी अपनी गाइडलाइन है, ठीक है। तो उस पर वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई, हु विल परफॉर्म इट, इंटरपार्टम क्या करना है, ठीक है। और ब्लड प्रोडक्ट्स कैसी हैं, कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी है, देखें टू हाव विटनेस एज वेल अप टू देम, या पोस्टमार्टम इसकी रिकरेंस क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी है अगर हिस्टेक्टमी नहीं हुई, डाउन सिंड्रोम, ये भी रिसेंट एग्जाम स्टेशन है। अच्छा फिर नेक्स्ट पोस्टमार्टम एक्लेम्शिया, ये ड्रिल से आ गया ना, ऑब्स इमरजेंसी से एक मैंडेटरी आना ही आना, एंड फिर एक एडोस्पर्मिया आ गया। तो सी लॉन्ग केस में या काउंसलिंग के स्टेशंस में कम्युनिकेशन ज़्यादा सेस होती है, बाकी मैक्सिमम स्टेशंस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं विद एग्जामिनर। ड्रिल तो करनी है जैसे आप पहले अपने प्राइमरी एग्जाम्स में करते थे। तो ये कहाँ से ये एग्जाम मुश्किल है? एसडी तो तुम लोगों की अच्छी हैं, इफ यू आर माई स्टूडेंट आई बिलीव अच्छी हैं, बिकॉज यू नो आयरिश गाइडलाइंस या जीटीजीज वेरी वेल। हमने हमने ये समझ के नहीं पढ़ा एमआरसीपीआई में कि ये छोटी चीजें पढ़नी है, हमने तो प्रॉपर डिटेल डिस्कशन की है, ठीक है। तो इफ यू हैव टेकन थ्योरी कोर्स, मैं क्रैश की बात नहीं कर रही, तो यू आर वेरी सेफ। अगर नहीं भी हो तो स्टिल वी हैव टाइम, 3 months are enough इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फैब। तो जो भी ये 150 इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं इनकी हम डिटेल में कर लेंगे, थ्योरी भी। तो स्ट्रक्चर डिस्कशन में कहीं मार नहीं खाने वाले, क्योंकि बेसिकली स्ट्रक्चर डिस्कशन का मतलब ये है कि कितनी अच्छी आपकी थ्योरी है, ठीक है। और इससे मुराद है कि कितनी अच्छी आपकी लेटेस्ट आयरिश गाइडलाइंस हैं। और स्पेसिफिकली ड्रिल आती है, ड्रिल में क्या ही आएगा सोचो जरा, पीपीएच आएगा या ओब्स एग्जामिनेशन आ जाएगा, कोई भी पी आ गया, लिपोड्स मेनोवर आ गए, सॉरी वो तो आपके क्लिनिकल केस में आ जाते हैं। ओब्स में हाँ, ओब्स इमरजेंसीज
और इमरजेंसी आपको पता है, पीपीएच है, एपीएच है, शोल्डर डिस्टोशिया है, यूट्राइन इन्वर्जन है, कार्डियोलैप्स है, और कोई इमरजेंसी है या सीपीआर है, दैट्स इट। ये ड्रिल्स हो गई। ड्रिल्स में ओके, मैम कोई स्टेशन इस तरह आ ब्रीच सकते हैं कि जैसे ब्रीच आ कि सक ब्रीच आ कोई सकता है स्टेप्स पूछे जा रहे हो उसमें? हाँ, नहीं, बेसिकली दे ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस, लाइक कोई ठीक। जिस तरह स्ट्रेक्टमी के स्टेप्स या कोई इस तरह की चीज तो नहीं आ वो सकती? स्ट्रक्चर डिस्कशन में पूछेंगे। ओके। फिर वो प्रॉपर सिनेरियो, हिस्टेक्टमी हो चुकी है इसकी या करनी है, या सर्जिकल स्टेशन होगा पूरा, ठीक है। कि या तो प्री ऑपरेटिव आप कैसे बनाओ, प्लान करोगे अपनी ट्राई एजिंग में, या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, कोई हिस्टेक्टमी वाली पड़ी हुई है, वॉल्ट हेमाटोमा लेके या एन्यूरिया लेके, या लेप्रोस्कोपी वाली अक्यूट पेन के साथ जिसमें आपने बाउल या ब्लड उड़ा दिया है, इस तरह के केसेस होंगे। बट वो स्ट्रक्चर डिस्कशन में आ जाएगा, ठीक है। लेबर बोर्ड आ जा सकती है, वो भी देखो, वो भी तो स्ट्रक्चर डिस्कशन ही है ना, लेबर बोर्ड भी। आपको 5 सिनेरियोज दिए हैं, आपने बस क्विकली उनको बताना, ट्राइगेज करनी है, और डायग्नोसिस बताना है, और बेसिक सी मेन कॉमन प्रिंसिपल मैनेजमेंट बतानी है। तो when you will do only 150 stations, that's it। ये लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक 150 स्टेशन हैं, ये तुम अच्छे से परफॉर्म कर लो स्टडी पार्टनर के साथ एक आइडियल वे में, और तुम पास हो जाओगे, तो तुम ट्रस्ट करते हो मुझ पे, हो जाओगे। इतना ही है ये एग्जाम, ठीक है। जब आप पांच हम छह ये भी डॉक्टर लॉन्ग हेरा केसेस कर लोगे, आप किसी भी टॉपिक पे लॉन्ग केस लेके चल सकते हो। डॉक्टर हेरा, हम्म। हम ये भी ट्रस्ट करते हैं कि आप अगर हमारा नवंबर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनवाइट आ गई तो आप हमें प्रेप करा सकती हैं। हाँ, तुम्हें करा दूंगी। हाँ, मैं दुआ करूंगी हाँ, तुम्हारा आए ना नवंबर में। हाँ, ना ही आज अब तुम वहां नवंबर में आ गए, तो फिर तुम मेरी शामत आ गई। आ जाए ना। आपने तो उल्टा हाथ का खेल है यार, क्या हो गया। ओके, सो ये कुछ और डूज एंड डोंट्स हैं, व्हाट टू डू इन द एग्जाम सर्किट, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, चेक योर एग्जाम स्टिकर, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज नॉट, अवॉइड assumptions, यूज योर नोट पैड एंड सब। हेडिंग पेज मिलता है आपको वहाँ, ठीक है, आप उस पर लिख सकते हो, सिर्फ लॉन्ग केस में नहीं, बल्कि एसडी सर्किट में भी आपको पेज पेंसिल मिलता है, टू एक्चुअली मैप योर थॉट्स। मैं आपको ट्रिप्स बताऊंगी, मैंने बड़े जुगाड़ लगाए हुए हैं हिस्ट्री टेकिंग के भी। वी विल लव इट। अच्छा, कंफर्म पेशेंट डिटेल्स, आस्क ओपन क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लीडिंग क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए, लिसन केयरफुली। और मैं यहाँ बोलती हूँ कि एक गोल्डन मिनट होता है हिस्ट्री टेकिंग में, हमेशा 1 गोल्ड मिनट होता है जिसमें आपने कुछ नहीं बोलना है, एग्जाम पेशेंट रोल प्लेयर से कहना कि लाइक उसकी रीजन क्या आने के, ठीक है, और वही डिग आउट करनी है, और क्या हुआ, और क्या हुआ, 3 दफा और पूछेंगे, एंड शी विल गिव यू ऑल हर कंसर्न्स, इट विल बी वेरी इजी कि आप उसके कंसर्न ओरिएंटेड फिर अपनी हिस्ट्री लें। अच्छा, explain in layman terms, use drawings if helpful, show empathy, acknowledge emotions but remain professional। अच्छा, इस एग्जाम में ये नहीं है कि आपने बहुत फ्लुएंट होना है इन योर इंग्लिश। टेम्पलेट्स हैं, छोटी छोटी सिंपल इंग्लिश में हम बनाएंगे, ठीक है। अगर मेरी जैसे हालात हैं तो वो आपके लिए परफेक्ट है। एग्जाम मोड में जो आपने कम्युनिकेशन करनी है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। हर हर तरह की स्ट्रक्चर डिस्कशन की, रोल प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन की, एसडी की छोटी छोटी टेम्पलेट्स हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कॉमन जो बोलने वाले सेंटेंसेस हैं ये रट जाएंगे, स्पेसिफिकली अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, द वे जो जैसा कि मुझे मसला हुआ। बाकी डू नॉट से आई एम रेडी फॉर एग्जाम, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी जब हम एक्चुअली सर्किट्स को ड्रिल करेंगे। तो एक बड़ी न्यूज़ है तुम लोगों के लिए कि एमआरसीपी ओस्की का कोर्स हमारा कम्प्रीहेंसिव है फॉर फैब। इसमें रेगुलर भी है, आप या आप इसको रेगुलर बोल लें या फास्ट ट्रैक, दोनों कंबाइन है। मीन्स ये कि आपके पास पेपर्स कवर होंगे, ठीक है। फास्ट ट्रैक इसमें ऐड है, मीन्स क्रैश कोर्स ऐड है, जिस तरीके से तो आप अंडरस्टैंड करते हो, और इसमें आपका रेगुलर भी ऐड है, लाइक बेसिक चीजें भी ऐड हैं जो कि मे बी पास पेपर में आई नहीं है लेकिन आ सकती हैं, जस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस। अच्छा, इसके बाद इसी कम्प्रिहेंसिव कोर्स में ना एक मॉक ऐड है ऑनलाइन, जैसे लेट्स अज्यूम अगर सैरिश, तंजीला, नाहिद, उस्मा, आपने अपने ये 150 इंपॉर्टेंट सेशंस कंप्लीट कर लिए। इसमें वैसे तो अभी हमने एक्टिव पैसिव का नहीं कहा, एक्टिव जैसे बाकी कोर्सेज करते हैं, आप सब एक्टिव हो हमारे कोर्स में,
ठीक है, तो मैंडेटरी है हर एक के लिए प्रेजेंट करना। तो फिर भी जो मॉक है वो बिल्कुल 8 एग्जाम का आपके साथ 1-to-1 होगा विद योर मेंटर, उसमें कोई तीसरा बंदा नहीं होगा। ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे और रियल टाइम पे आपको फीडबैक मिल जाएगा। अच्छा, ये जो है फास्ट रेगुलर एंड रिकॉल्स, ये कम्प्रिहेंसिव या रेगुलर फास्ट ट्रैक या रेगुलर क्रैश कोर्स विद 1 मॉक ऑनलाइन या रिमोट सर्किट, ये कम्प्रिहेंसिव का पार्ट है। ऑन साइट वी विल सी कि अगर वी कैन मैनेज तो मे बी हम यूएई में ले लें, वी कैन एक्चुअली टेक इट इन रियाज एज सऊदीया एज वेल, लेकिन अभी ये ना पाइपलाइन में है। तो ऑन साइट इज ऑप्शनल और ये ऐड भी नहीं है कम्प्रिहेंसिव में। अभी कम्प्रिहेंसिव में आपका रेगुलर, आपके पास पेपर्स, आपका ऑनलाइन मॉक, ये ऐड है। ठीक है। अच्छा, एक और भी ऑप्शन है आप लोगों के पास कि यू विल नॉट पे एक्चुअली, जस्ट स्टार्ट विद कोर्स। आप पहले 3 जो हमारे सेशंस हैं वो आप लेंगे एंड इन 4th सेशन इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू विल पे। ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्चुअली। तंजीला, शुक्र है तुम आ गई हो। किधर हो भाई? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हीरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम किधर हो पहले तो ये बताओ। मैं असल में बिजी हूँ जॉब में, तो बस अभी मैंने देखा तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू, आपने ज्वाइन कर लिया। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, वो व्हाट्सएप पे शायद अच्छा नहीं ऐड थी। जी, तो मैंने तुम्हारे कल कॉल ही में ज्वाइन तुम्हारा स्कोर किया 77 है, मैंने भी बस लिख दिया 77। जी। 78 है, बस मत अच्छा ना पूछें आप लेकिन यार, 78 भी बहुत अच्छा स्कोर है। तुम सब मुझसे ऐसे मुंह छुपा रहे हो कि 90 नहीं आया, मैम कुछ कह देंगे। तो यार इट्स ओके भाई, 68 वाज ओनली रिक्वायर्ड, आप फिर भी अराउंड 80 चले गए हो, बहुत अच्छा स्कोर है। और आई नो यू पीपल वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ये स्कोर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। पता है क्या है, हर जो क्वेश्चन होता है ना उसका एक नंबर नहीं होता, इसकी परसेंटाइल होती है। आपने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया तो मे बी उसके आपके 2 मार्क्स कटे हों। तो इस तरह परसेंटाइल बेस्ड असेसमेंट होती है। तो भाई दिल हवा करना, पास तो हो गई हो ना, 83 वाली भी पास हो गई, तुम भी पास हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी जी, नो वरीज। अच्छा तंजिला, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो उसकी है ना उसमें 8 स्टेशन होते हैं, एक होता है लॉन्ग केस और 7 होते हैं सर्किट का पार्ट। सर्किट भी मैंडेटरी है पास करना और लॉन्ग केस भी। ठीक है, तो अब हम बता रहे थे कोर्स का कि कोर्स कम्प्रिहेंसिव है, नॉट फास्ट ट्रैक, नीदर ओनली रेगुलर, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और उसमें एक मॉक भी ऐड है। और इसी 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 प्राइस में इन लोगों ने ना गोल्डन पैकेज, प्लैटिनियम, पता नहीं क्या क्या पैकेजेस इनके नाम है, अब मैं नाम खैर ऑब्वियसली लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी फीस यू विल बी वेरी अमेज्ड। कितनी होगी, कितनी होगी वैसे? सोचो जरा, इट्स इनसेन। 1200 यूएसडी, 900 यूएसडी, 750 यूएसडी। मैं तो तो भाई, हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या है। मैं खुद ही अच्छा टैली मैंने कर रही दोबारा थी पढ़ा, यार। मैंने मुझे लगा 110 यूएसडी है। वैसे मैंने सोचा बाकी कोर्सेज से कंपेयर करती हूँ, तो नहीं नहीं, वो बाकी 1100 यूएसडी, 1200 यूएसडी। लेकिन डॉक्टर हेरा, ये ज्यादती है यार। दिस इज अ मनी ग्रैब, दिस शुड नॉट हैपन। नहीं, वो इतना तो देखो ज्यादा। उनकी मर्जी है, उनकी अपनी एफर्ट है, जैसे वो कर रहे हैं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी, इट्स लेकिन अ मैं सिर्फ लॉट। तुम लोगों के लिए ट्रस्ट, मुझे कंसर्न है, यू पीपल आर फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो हालात है, इट मैटर्स अ लॉट कि आप एग्जाम की फीस 4-5 लाख दो और फिर इतने ही 4-5 लाख उठा के कोर्स के दे दो, तो इट्स ह्यूज। खैर मेरा तो पैशन यही है कि मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करूँ मैक्सिमम। और तो हम लोगों की टीम में विद मी जो है 2 बिग मेंटर्स हैं, डॉक्टर शाजीन और डॉक्टर आयशा। आप जानती भी हैं ना, डॉक्टर उज़मा तो इनके बैच में थी भी। उज़मा, यू नो डॉक्टर आयशा एंड शाजीन। जी हम्म। आई नो दे आर बोथ एक्सीलेंट। आपके हाँ साथ बहुत अच्छा उनका कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर शाजीन और डॉक्टर आयशा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उनको बड़ा मिस कर रही थी। अभी अभी आई थिंक हिरा आमिर के लोग बैच में वो हमारे साथ नहीं थी, they were busy in their actually routine things, but again I requested them कि उसकी में 150 स्टेशंस कराना बहुत मुश्किल काम है, तो प्लीज ज्वाइन अस अगेन। उज़मा के साथ, उज़मा के बैच में वो मेंटर भी रही थी एंड दे आर डॉक्टर एक्सीलेंट। आमना कहाँ गई? डॉक्टर आमना नहीं ज्वाइन कर रही? एक्चुअली आयशा ही आमना है। ठीक है, तो आयशा आई डोंट नो आमना व्हाई शी कॉल्ड, वो ये अपने आप को आमना क्यों बोलती हैं, आई डोंट नो। आ ओके ओके ओके, आयशा ही आमना, ओके आई सी। हाँ, वो आयशा ही आमना है।
होता है ना, जैसे मेरे हस्बैंड के 2 नाम हैं। मुझे बहुत अरसे बाद पता चला कि उनके घर में तो उनका नाम है डिफरेंट है। तो डॉक्टर हेरा, अ, ये वही है डॉक्टर आयशा, हमारी वाली मीन्स हाँ वो जो डॉक्टर परवीन के नाम से भी आती थी। हाँ हाँ, ये वो ये अच्छा, तुम हिरा जो तुम जिस आमना को तुम कह रही हो ना, वो आमना ही है। सॉरी उजमा, वो नहीं हिरा, वो आमना ही है। वो जो गल्फ कंट्रीज को मेंटर करती है, गल्फ कंट्रीज से एग्जाम मेंटर करती है, आपको हाँ याद हाँ होगा। हाँ। जी शी जी इज जी। आमना, वो आमना ही है। जो ओके ओके। जो पता नहीं उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, मुझे हद हो गई। लिंक भेजा था, दोनों ड्यूटीज पे हैं। डॉक्टर शाजीन यूएई में होती हैं, शी इज कंसल्टेंट देयर, और शी इज एमआरसीओजी एंड एमआरसीपीआई। एफसीपीएस की ट्रेनिंग की थी, लेकिन पेपर नहीं दिया इसका ना, फिर वो चली गई थी। डॉक्टर आयशा एफसीपीएस कर चुकी हैं, आगा खान से इनकी है ट्रेनिंग, बहुत सॉलिड ट्रेनिंग है। और फिर एमआरसीपीआई भी कर चुकी हैं, अभी अपना जीएमसी वगैरह बना के वो भी बाहर जाना चाह रही हैं। बट मीन वाइल शी इज अवेलेबल, और हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंबर एफसीपीएस भी है, एमआरसीपीआई भी है, एमआरसीओडी 2 कर चुकी है, 3 नहीं हुआ इनका। लेकिन एमआरसीपीआई और एमआरसीडी 3 के सर्किट्स वो लेती हैं विद वेरी फेमस कोर्सेज ना। अ वेरी सीजन्ड एक्सपर्ट मेंटर, मेरी बड़ी अरसे से मैं उनको जानती हूँ। शी वाज आवर सीनियर, 2 ईयर सीनियर थी मुझसे गंगाराम में। और एफसीपीएस में तो मान बहुत इनका नाम है मेंटोरिंग में ना। फिर एक मैं हूँ। ठीक है, तो हम 4 होंगे, बट द लीड रोल विल बी डॉक्टर शाजीन एंड आयशा। ठीक है, और वी विल आल्सो बी विद यू, नो वरीज। तो ये हमारी टीम है, क्योंकि मैंने टास्क बहुत बड़ा दिया है अपनी टीम को कि आप रेगुलर भी कराएं, आप फास्ट ट्रैक भी कराएं, आप मॉक भी लें। तो इसके लिए टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट उसमें बता रही है ना कि बोथ आर एक्सीलेंट, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी एक्सीलेंट। तो जब आप उनके साथ एक एक ट्रायल सेशंस ले लोगे तो फिर आपको उनका अंदाज समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर गेटिंग यूर मेंटर्स, अगर आपको वो इंस्पायर करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। दैट्स वाई मैं और इसलिए कह रही थी कि पहले हम आपको ट्रायल सेशंस देंगे। और मैंने तो थ्योरी में भी डॉक्टर ऐसा हेरा, ही ये किया। कब स्टार्ट होगा? व्हेन? बस इसी वीक में हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि हीरा का बस भी फायदा हो जाए। नवंबर में तो इसने सोच लिया है। आ जाए बस अब तो फिर। मुझे ना, आई जस्ट वांट टू गेट ओवर ऑल दिस, लाइक आई जस्ट, मुझे ये और एग्जाम नहीं देने। तो बस फरवरी इतना बड़ा है पूरा मेरा, यहाँ दुबई में इतना अच्छा वेदर होगा अभी, तो सारा मुझे खराब नहीं करना। मैं ये फटाफट इस महीने में दे के, आई जस्ट वांट गेट ओवर विद दिस। ये है मेरा प्लान। इंशाल्लाह अल्लाह चलिए, मेरा अल्लाह आपका कामयाब आपके करे प्लान में सबको। कामयाब करे, इसमें बरकत डाले। तो मैं प्लानर आपको भेज दूंगी, हमारे सर्किट का, लॉन्ग केसेस का, ताकि आपको एक तो एग्जाम की रियल टाइम पे फेमिलियरिटी हो जाए और फैकल्टी से भी फेमिलियरिटी हो जाए। फिर उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट 3 मंथ्स में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर इज आवर डेडलाइन, ताकि जनवरी में आप रिवाइज कर सको और फैब में आप अपेयर हो सको। ठीक है, सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ट्रायल सेशंस में मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है, ओके। एनी क्वायरी आपकी हो तो फिर अभी ना पूछो, ट्रायल सेशन में पूछ लेना। अच्छा डॉक्टर हेरा, एक मेरी सजेशन समझ लें। जैसे डॉक्टर हेरा और मैं, हम दोनों ने बुकिंग के लिए अप्लाई किया है। अगर सीट मिल गई, सो मैं भी अब देना चाहूंगी। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि हम कोर्स की फी पे कर देते हैं, नो इश्यूज। लेकिन हमें नवंबर तक करा दें, और अगर खुदा ना खास्ता नवंबर में नहीं होता हमसे, तो फिर हमारा ये नेक्स्ट फरवरी तक चलता रहेगा। हाँ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। मी टू मैम, मी टू मैम। हाँ ठीक है, ये कोई बात सारे मीटू हैं, ये सब ने देना है, मैं बता रही हूँ नहीं। आपको। अगर इन सबका आ गया, इन सब ने आ जाना है। तो मैंने बोला कि दे आर रेडी, दे आर हाँ रेडी। ये सारे के सारे मेरे हाँ। एफसीपी मैक्सिमम एफसीपीएस बैच के हैं, तो इन्होंने एफसीपीएस में हम्म। बहुत बुरे टाइम देखे हुए हैं, तो ये तो एग्जाम इनके लिए हलवा। अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो, मैंने मैम सुना है वो मैंने तो करते नहीं है अलाउ। आपके साथ किया था, और मैंने तो एफसीपीएस के टॉक्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नाहिद, आई नो यू आर इन माय एलुमनाई ग्रुप एज वेल। और सरिश ने भी ऐसा ही किया था, है ना सरिश? आपकी भी फर्स्ट रैंक में आराम से एफसीपीएस निकल आया था। जी जी मैम, ऐसे ही किया था। तो यही तो मैं कह रही हूँ, पोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह एफसीपीएस मेरा तो तो 40 फर्स्ट डेज, अटेम्प्ट नहीं हो गया था। 40 डेज तो बहुत ज्यादा है। नवंबर में अगर बनता है तो दे दो, मैंने कंडीशन बता दी। अगर कर चुके हो एफसीपीएस, एमएस या इवन एमसीपीएस भी, तो यू ऑलरेडी नो मैक्सिमम।
You अच्छा डॉक्टर already मेरा know how एक can क्वेश्चन है। structure discussions. एक क्वेश्चन है कि ये जो मैनिकन्स और मनूवर्स और वो सब कुछ की एक हैंड्स ऑन कोई वर्कशॉप होगी लाइक ऑन साइट? ऑन साइट मैंने बोला ना ऑप्शनल है, ऑन साइट बहुत सारी होंगे, लेकिन मेड होम की नहीं ऑप्शनल। आपकी तरफ से। नहीं हाँ वी आर मेडहोम एक्चुअली की वी ऑप्शनल। आर। अभी देखो डॉक्टर अंबर हैं, डॉक्टर शाजीन उधर ही हैं, सैरिश भी उधर ही है। इससे सारी से भी बात हुई कोई है। यूएई में है? हु इज इन हाँ यूएई? यूएई में अंबर है और शाजीन है, और आई थिंक सैरिश आप ओमान में हो, है ना? तो ओमान में। जी ओके। मैम। तो हम रिसोर्सेज कर सकते हैं अपने आप, तो बड़ी अच्छे। आप लोग भी जब एमआरसीपीआई कर लोगे तो आने वालों के तो और फायदे हो जाएंगे। लेकिन राइट नाउ मैं कमेंट नहीं कर रही, बट हमारा प्लान ये है कि हम एक ऑन साइट कर लें, ले लें। लेकिन आपके कम्प्रिहेंसिव कोर्स में जो मॉक है वो ऑन साइट नहीं है, वो ऑनलाइन है। लेकिन मेरी पर्सनल तुम लोगों से सजेशन ये है कि एक बंदे को ऑन साइट लेना चाहिए, इफ यू कैन एक्चुअली मैनेज इट, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जाना, पर्सनली देखना, रियल टाइम पे देखना, एक फील करना उसको, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑन साइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप एफसीपीएस में कम्प्रिहेंसिव लेते थे मेड होम के 2 मंथ्स के कोर्सेज, लेकिन फिर भी जब भी कोई किसी आपके प्रोफेसर की कोई भी ड्रिल होती थी, वर्कशॉप होती थी आपके हॉस्पिटल में, मैं हमेशा कहती थी एक जरूर लो, और इस कंडीशन पे मैं कहती थी कि जरूर लो और परफॉर्म भी करके आओ। अगर वहां पे चुप करके बैठ के आना फिर ना जाना, क्योंकि मकसद ही यही है कि आपका डर निकले, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ओके, आईफोन नंबर। हाँ अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक? मैं ठीक। मैंने आपको ना लिंक थोड़ा लेट शेयर किया। मुझे बिल्कुल सो स्किप कोई किया बात। माइंड से। तो कैसे, अब अभी हम आपकी बात कर रहे थे। हाँ आई हैव हेard। तो आप बता दें फिर अपने बारे में थोड़ा सा, हु यू आर। आप भी डॉक्टर अंबर ने मैंने आपको पहले बताया था ना कि एफसीपीएस किया हुआ है उन्होंने, और एफसीपीएस में भी बहुत उनके एक्सपर्टीज हैं, उनके बड़े स्टूडेंट्स हैं। फिर अभी इन्होंने एमआरसीपीआई किया है, और एमआरसीपीआई में भी शी इज़ वेरी एक्चुअली लव्ड बाय हर स्टूडेंट्स। बड़े फेमस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट रही हैं, उनके एग्जाम फैसिलिटेट करती रही हैं, एमआरसीयूजी के भी और एमआरसीपीआई के भी। एंड दिस टाइम शी विल एक्चुअली join us, और आई एम वेरी एक्चुअली एक्साइटेड कि आप लोग अंबर से सीखें। थैंक यू तो सो मच। जैसे कि आपको बताया, मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और एफसीपीएस, एमआरसीपीआई और अब करंटली यूएई में मैं एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ इन ओबीजीवाई। और इंशाल्लाह इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू एमआरसीपीआई ऑस्की, इट्स जस्ट फ्यू टिप्स एंड द ट्रिक्स। अगर वो आपको आ जाएंगी तो एवरीबडी कैन डू इट। और अगर मतलब थ्योरी हो गई है तो इंशाल्लाह बहुत होपफुली आप ऑस्की भी बहुत इजीली कर लोगे। टोटल 8 स्टेशंस होते हैं जो कि 10-10 मिनट्स का होता है। हमने टारगेट ये रखना होता है कि हमने इसको 7-8 मिनट्स में करना है, और टू द पॉइंट रहना है। जो कि स्किल पूछी जाए वही उसके बारे में ही जवाब देना है। एक स्ट्रक्चर डिस्कशंस होती हैं, एक स्किल का होता है, एक सम टाइम लेबर बोर्ड का एक क्वेश्चन आ जाता है एक स्टेशन, और एक एसपीटी। एसपीटी में सेम उसी तरह ही होता है कि लाइक पेशेंट की काउंसलिंग हमने करनी होती है सिनेरियो बेस्ड। और यूजुअली इमरजेंसीज ऑब्स्टेटिकल या गायनी से एक स्टेशन आता है, और एक जो हमारा मेन पार्ट है जिसको कंपलसरी है लॉन्ग केस, उसको हमने करना होता है। लॉन्ग केस वैसे ही है जैसे पहले के एफसीपीएस में होता था, अब तो खैर नहीं है। लेकिन ये कि इस उसमें ये था कि वो 1 आवर का होता था, यहाँ पर 25 मिनट्स है टोटल। हमने 25 मिनट्स में करना होता है। हिस्ट्री है, सिनेरियो दिया हुआ होता है, उसी से रिलेटेड आपने जैसे कि मतलब लाइक एमबीबीएस में मेडिकल स्कूल्स में करते हैं, हिस्ट्री होती है, टारगेटेड एग्जामिनेशन, टोटल ओवरऑल जनरल फिजिकल, सिस्टमिक और करंट रिलेटेड टू लाइक जो भी सिनेरियो होता है उससे हमने रिलेटेड करना होता है। और फिर इन्वेस्टिगेशंस हमने एग्जामिनर से रेलेवेंट मांगनी होती हैं, और उनकी जस्टिफिकेशन हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों मांगी है। और बस फिर आगे मतलब रिलेटेड टू डीडी एंड वो लॉन्ग केस इस तरह से होता है। वो जब हम करेंगे तो आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
अच्छा अंबर, आप बता रही थी आपने तो 40 डेज में तैयारी की थी, 22 डेज में तैयारी की थी आपने। 22 days में हार्डली। यस। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि नवंबर में अगर उनको सीट मिल जाए, अल्लाह करे, तो आई टोल्ड देम कि पोस्ट एफसीपीएस तो 22 डेज में अंबर ने कर लिया था तुम लोगों को तो फिर भी 40 डेज मिल रहे हैं। हाँ नहीं, मेरे बहुत जानने वाले हैं जिनको लास्ट मोमेंट पे सीट मिली, जो मेरे साथ ही, मतलब एक कई लोगों को मैं भी जानती हूँ। उसमें ऐसे हुआ है कि उनकी सीट कंफर्म ही नहीं हो रही थी। उन्होंने लास्ट ईयर मई में रियाद में देना था और हार्डली 5 days पहले उसको सीट कंफर्म हुई थी, और उसने जिस तरह फ्लाइट ली और रियाद में जाके दिया, और उसने तो लाइक सिर्फ MRCOG 1 की बेस पे दिया था, और शी वॉज फ्रॉम कोयटा। तो इट्स नथिंग इज अनडूएबल इन लाइफ, और हमें अपने टारगेट्स हाई रखने चाहिए और तैयारी ऐसे ही करनी चाहिए। और जिसने अभी रिसेंटली पास किया उसको एज ये होता है कि उसकी हर चीज़ बहुत फ्रेश होती है, सिर्फ उन स्किल्स को हमने शार्पन करना होता है, टू द पॉइंट करना होता है, और वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। मतलब मेरा तो ख्याल है कि ये किया जा सकता है, इट्स डूएबल। हाँ, मुझे मुझे भी उम्मीद है इन सब से। अगर इनको सीट मिल जाती है, दे कैन एक्चुअली प्रिपेयर एंड दे कैन पास इजीली हर नवंबर। इजीली इजीली, आई एम वेरी होपफुल। क्योंकि थ्योरी के बाद जो होता है ना, आपने सिर्फ उसी को ही आगे से अपने आप को सिर्फ शो करना है, एक्सप्रेस करना है कि आप टाइम करके प्रैक्टिस करो, इट्स डूएबल, इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो डॉक्टर अंबर, अब आपका भी एक होगा इनके साथ एक सेशन, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से मे भी आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे एंड दे कैन लर्न मोर बेटर। इंशाल्लाह, होपफुली। तो फिर हम अनाउंस कर देंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम अनाउंस कर देंगे डेट्स। फिर आपने मिस नहीं करनी डॉक्टर अंबर की क्लास, ठीक है? सो डॉक्टर अंबर, चूंकि मैंने आपको थोड़ा लेट बताया, तो इससे पहले हमने थोड़ा सा सेलिब्रेशन की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ। आई टोल्ड यू कि 19 स्टूडेंट्स से 18 अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। वन अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक इट, हाँ। लेकिन डॉक्टर शाइस्ता, सहरिश, रुबीना, कहकुल बरा, सिदरा, अर्जुमंद, हिरा आमिर, उज़मा, डॉक्टर नाहीद, तंजीला, सारा रसूल, डॉक्टर गीता, डॉक्टर समीना एंड डॉक्टर इरा। कुछ स्टूडेंट्स के अभी मेरे स्कोर कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने नाम लिखा नहीं। तो इन सब ने पास किया अभी हमारे थ्योरी बैच से, और इनकी थ्योरी बड़ी फ्रेश है और मैक्सिमम हैव डन एफसीपीएस। तो फिर इनको थोड़ा सा मैंने माशाल्लाह। बताया था कि अबाउट के कौन कौन से कंट्रीज में इस दफा हो रहा है एग्जाम, कौन सा उनके लिए सूट करता है, नवंबर कब, फैब कब, मई कब, लेकिन अप्लाई सब करें, सीट कंफर्म होना ये थोड़ा है रिस्की, लेकिन मिल ही जाती है। डॉक्टर अंबर, आप बता रही थी आपको कब सीट मिली थी? मुझे बेसिकली सीट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही मिली थी, और मतलब इस तरह से था कि मैंने लास्ट ईयर मतलब मैंने दिया था 23 वाला, तो वो क्लियर किया था, उसमें मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीट नहीं मिली थी। और सेकंड टाइम में लास्ट ईयर 24 में मुझे मिली थी मई में। लेकिन उसमें कुछ वीज़ास का इशू हो गया था, तो फिर मेरी कंफर्म थी, फिर बाद में मुझे नवंबर वाली सीट मिली थी। लेकिन उसमें मुझे ये लग रहा था कि मेरे थियरी और वाइवा में ऑस्की में बहुत गैप है, तो मैं इसलिए बार बार ये कहती हूँ कि सब, एक तो ये कि आप अपनी सीट के लिए ज़रूर अप्लाई करें, उसमें आप क्यू में आ जाते हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट सीट के लिए ज़्यादा होती है, एक तो ये भी एक रीज़न है। हाँ और बिल्कुल, सेकंड, पाइपलाइन में आ जाते हो यार तुम आप लोग, पाइपलाइन में ऑनलाइन आ क्यों जाते हो रहे हैं, हो? अदरवाइज आप हमेशा से वन वन ही काउंट करेंगे, वो आपको तब काउंट करेंगे जब आप अप्लाई करोगे। तो अगर आप अप्लाई हम्म। कर देते हो तो आप क्यू में आ जाते हो। तो इसमें मतलब लाइक फीस तो आपने तभी उसमें सीट के लिए अप्लाई करने में फीस वो नहीं मेरे ख्याल है लेते, तो थ्योरी के लिए नहीं लेते हैं, लेते। वाइवा के लिए जब नहीं। आपकी सीट कंफर्म होती है, आप उसको, अगर आपने नहीं करना तो आप डिनाई कर दो, आप अपॉर्चुनिटी अवेल ना करो अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि आप कर सकते हो, एवरीवन कैन डू इट। बस अपने आप को बिल्कुल। टफ टारगेट देना चाहिए, जब आप एक दफा टफ टारगेट दे देते हो ना, तो फिर इट इज डूएबल। हाँ, ये भी आपने सही कहा डॉक्टर अंबर। मैं कभी जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं 40 डेज का प्लानर बनाती थी और एंड पे वही 40 डेज का मुझे 7 डेज में करना होता था। क्योंकि पढ़ना डॉक्टर हमने हेरा, वही आखिरी दिनों में होता है। हाँ बिल्कुल जी, को किसने पूछा मुझसे? डॉक्टर हेरा, एक सेकंड सुनिए। स्टॉप। डॉक्टर हेरा, मुझे ये पूछना है कि ये कब तक कंफर्म कर देते हैं कि आपको मतलब बुकिंग, ये रिप्लाई के कब करते हैं, इंटरेस्ट का रिप्लाई, लाइक यूजुअली, like when would we ये know वाली that के we are actually gonna?
okay. लाइक अभी 31st को वाइवा है ना, ऑस्की है, तो ये यूजुअली 10 डेज के बाद फर्स्ट सीट्स अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। पैटर्न उनका यही होता है, जो लास्ट टाइम जिन्होंने अप्लाई किया उनको नहीं मिली, उनको पहले दे देते हैं, और जो फिर जो लोग मतलब जिनका नहीं होती खुदा ना खास्ता ऑस्की, तो उनको देते हैं सेकंड टाइम पे, मतलब सेकंड ऑप्शन। और जो लोग उस एरिया के लाइक कुछ ने जैसे आयरलैंड में काम कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। कंफर्मेशन हो जाती है, मतलब लाइक अब तो थोड़ा ही टाइम रह गया है, 31st को है उसकी ना, नवंबर वाला। तो लेकिन मुझे तो लगता है फिर हमें राइट अवे लाइक प्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट कर देना चाहिए, हाँ, बिल्कुल अगर तैयारी मिले बिल्कुल, ना स्टार्ट कर मिले, दो। यू नो, तो आई थिंक वी शुड राइट अवे स्टार्ट। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। चलिए ठीक है, नाइस टू मीट यू डॉक्टर अंबर। थैंक यू, हाँ सेम हियर। बिल्कुल। तो बस फिर डॉक्टर अंबर, मैंने इनको पैटर्न बताया था जैसे आपने बताया, सर्किट का बताया, क्लिनिकल एग्जाम का बताया, 2 एग्जामिनर होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, टाइमिंग का बताया, फिर उसके बाद फीस का बताया, और कुछ टिप्स दिए इनको। ज्यादा टिप्स तो आप ही देंगी, डॉक्टर शर्जीन, डॉक्टर आयशा देंगी। तो फिर बस, हाँ ये मैंने इनको एग्जाम एडवाइस की थी इनको कि रीड क्वेश्चन, देन रीड द क्वेश्चन अगेन, एंड देन आंसर व्हाट दे हैव आस्क्ड एंड नॉट व्हाट यू हैव मेमोराइज्ड। टू द पॉइंट ही करना है, और जो पूछा जाए उसकी अपने माइंड में एक चीज बना लें, और लाइक जो पूछा उसमें से रिस्क फैक्टर्स निकाल लें, उसी से रिलेटेड फिर सारा चलता है। जो ऑस्की है वो तो टू द पॉइंट ही होती है, जो जो आपसे पूछता, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने रिप्लाई करना होता है। डॉक्टर सुमेरा, ओके, नहीं डॉक्टर हिरा, ठीक है। तो बस रेड तैयारी शुरू कर दो, इस पे मत जाओ कि सीट मिलती है या नहीं मिलती। तो बस आई थिंक सो वी हैव आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, और फिर आपको देखते हैं लॉन्ग केसेस और सर्किट में। आई एम वेरी एक्साइटेड। और इसकी कोई फीस नहीं है, दे आर ट्रायल सेशंस, और आफ्टर टेकिंग द ट्रायल सेशंस देन यू एक्चुअली फील कि आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, ठीक है। डॉक्टर हिरा, फीस आपने बताई है या मैंने मिस कर दिया, या आपने बताया ही नहीं है? फीस बताएंगे ना जब हम ट्रायल सेशंस दे देंगे। जब तुम्हें ज्वाइन करना होगा, लेकिन ये वो अच्छा, 1100 यूएसडी चलिए। डॉलर वाली बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर आप सोचोगे कितनी है, उसका 50% भी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली समहाउ आई एम नेगोशिएटिंग विद माय फैकल्टी, और वी श्योर आर श्योर श्योर। फाइटिंग फॉर देम कि 300 तक ही हो, इससे ज्यादा ना हो। लाइक we are actually negotiating, but it will be below 400, and see, तो अभी फाइनलाइज नहीं की, बट इट विल बी बिलो 400। मेरा यही है कि अगर कोई मॉक नहीं लेता ऑनलाइन तो इट विल बी अराउंड 300, अगर कोई ऑनलाइन मॉक भी ऐड करता है तो फिर वो थोड़ा सा हमें 350 या प्लस पे जाना पड़े, बट इट्स नॉट येट फाइनल। और अभी हमारा मूड भी नहीं है, अभी तो हम पढ़ाएंगे, आपको डिलीवर करेंगे, और अगर हम अपने क्लेम में सच्चे हैं तो फिर आप हमें ज्वाइन करना। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अंबर, थैंक यू थैंक यू नाहिद। सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। मैम।